बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 8वां पार्ट "वे दिन भी क्या दिन थे" इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, वे दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। यानी इस पाठ में यह बताया गया है कि आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि स्कूल सारे बंद हो जाएं और बच्चे ऑनलाइन ही क्लास करें। बच्चों, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना यानी कोविड बीमारी के चलते पिछले 1 साल से स्कूल बंद है। सारे बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। सारे बच्चे के मन में यह बात आती है कि काश कब स्कूल खुलेगा और हम लोग स्कूल जाएंगे, अपने दोस्त और टीचर से मिलेंगे, हंसते खेलते मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। पर देखिए, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। इसी कहानी से मिलती-जुलती आज ज़िंदगी हो गई है। तो इस पाठ में हमें यह दिखाया गया है कि स्कूल में बैठकर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। मशीन के पास बैठकर ना तो मन को शांति मिलती है और ना खुशी, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा करना ही पड़ता है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। इसमें बताया गया है कि कोई महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण कुम्मी अपनी डायरी में लिख रही थी। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। तो रोहित को एक पुस्तक मिली है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि कुम्मी के दादा बताए कुम्मी को कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था, कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। क्या छपती थी? कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। तो जैसा आप लोग पढ़ाई करते समय देखते होंगे कि हर चीज़ हम लोग पुस्तक से ही पढ़ते हैं, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता है। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, कुम्मी के दादा क्या बताए कुम्मी को कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में जो है सारी कहानियाँ कागज़ पर ही छपती थी। जैसा कि हम लोग किताब में पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं तो कागज़ पर ही छपी होती है, और पृष्ठ जब एक पन्ना हम लोग पढ़ लेते हैं तो दूसरे पेज को क्या करते हैं, पलटते हैं, तो दूसरे पेज पर भी लिखा हुआ मिलता है। शब्द सब स्थिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलते हुए शब्द दिखाई देते हैं। लेकिन आजकल जब हम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं, पर्दे पर सब कुछ चलता रहता है, मशीन पर जैसे कंप्यूटर पर चलते हुए दिखाई देता है। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तो रोहित को ऐसा लग रहा था कि पुस्तक बेकार चली जाती होगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से फिर वो बेकार हो जाती है। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। तो यहाँ पर रोहित यही बात बता रहे हैं कि कितनी पुस्तकें बेकार उस समय में जाती होगी। एक बार पढ़ने के बाद फिर वह बेकार हो जाती होगी। लेकिन अब तो हमारे टेलीविज़न पर क्या होता है, कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई है और यह नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। तो देखिए, दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो कुम्मी जो है पूछ रही है कि यह पुस्तक तुमको कहाँ मिली? तो रोहित बता रहा है कि एक पुराना डब्बा
उनके घर में था और जब वह फेंकने के लिए जा रहा था तो देखा कि उसमें एक पुस्तक रखी हुई है। तो इसमें क्या लिखा है? अब कुम्मी पूछती है कि इसमें क्या लिखा है? तो रोहित बताता है कि स्कूलों के बारे में लिखा है। तो कुम्मी पूछती है, स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को ही क्या है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है, जो वह मशीन हमें बताती है। तो यह सब बातें चल रही थी। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। तो यहाँ पर देखिए कुम्मी प्रश्न करती है कि स्कूल, उसके विषय में लिखने को क्या है? मतलब स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं? हर विद्यार्थी के घर में तो मशीन होता है और टेलीविज़न की तरह पर्दा होता है जो नियमित रूप से उसके सामने बैठकर वह सब याद करना होता है और वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके मतलब होमवर्क करके क्या करते हैं, दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से मशीन में बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। यानी एक विषय जब पूरा हो जाता है तो वह मशीन क्या करता है, हमसे टेस्ट लेता है, एग्ज़ाम लेता है और आगे का फिर पढ़ाई आरंभ कर देता है, मतलब शुरू कर देती है। कहते-कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तो कुम्मी यह सब बातें कर रही थी कि किस तरह से मशीन में होमवर्क करना होता है और किस तरह से जो है वहाँ पर गलतियाँ होने पर हमें मशीन समझाती है। यह सब बातें सुनकर क्या हुआ, रोहित मुस्कुरा रहा था और सुन रहा था। तो फिर रोहित बोलता है, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो रोहित कुम्मी को सारी बात समझ में नहीं आ रही है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो रोहित कुम्मी को समझा रहा है कि जो बात तुम बोल रही हो मशीन वाली बात, यह मशीन वाली बात नहीं है। इसमें स्कूल का सचमुच में वर्णन है। या हम लोगों के स्कूल से, हम लोगों के पढ़ाई से भिन्न पढ़ाई होती थी पहले के समय में। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, मतलब काफ़ी समय पहले हुआ करता था। इस तरह से लोग पढ़ते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, मतलब कुम्मी के मन में जिज्ञासा जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब कुम्मी कह रही है कि मशीन जिस तरह से मशीन में मशीन के जैसे अध्यापक बने होते हैं तो उस तरह अध्यापक होंगे, मतलब टीचर मशीन के जैसे ही बने होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया। तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार क्या हुआ, जब कुम्मी पढ़ाई कर रही थी ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी तो उसको बार-बार गलतियाँ होती थी। तो उसकी मम्मी जो है कुम्मी की माँ मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया, मतलब एक आदमी आया है उस मशीन को ठीक करने के लिए और वह क्या किया, मशीन के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिए, मतलब सारे मशीन के पार्ट को अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ही मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। तो इसमें कुम्मी सोच रही है कि काश ऐसा होता, इसको जोड़ ही नहीं पाता, इस मशीन वाले अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं तो वह यह जोड़ ही नहीं पाता, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया। लेकिन क्या हुआ, वह आदमी जो है उस मशीन को फिर से जोड़ दिया और उसकी माँ को बताया, कुम्मी की माँ को, कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। मतलब भूगोल की चक्की जो थी, डिस्क जो थी, वह स्पीड में थी। तो स्पीड में होने के कारण जो है गलती हो जाती थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था क्योंकि स्पीड में काम हो रहा था तो स्पीड में वह समझ नहीं पा रही थी आपकी लड़की। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो वो आदमी क्या किए, उस मशीन को की जो गति थी उसको धीमी कर दिए, स्लो कर दिए।
तो बता दिए कि अब यह सब ठीक से काम करने लगेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। अब कुम्मी का मन नहीं था, लेकिन उसको तो सबक बनाना मतलब टास्क तैयार ही करना था। तो वह क्या कि मशीन के सामने फिर बैठ जाती है, लेकिन फिर कोसती रहती है, मतलब जो है उसको बार-बार कुछ कोसना मतलब उसको अच्छा-बुरा कहती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, काश या ठीक नहीं हो पाता, तो इस तरह से कुछ बोलती रहती है। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। तो उस समय क्या हुआ, रोहित कुम्मी जो कुछ सोच रही थी, तो रोहित अचानक से उसे उस सिलसिले को तोड़ देता है, मतलब कुम्मी को पूछता है, बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। तो रोहित बोल रहा है कि देखो, उस समय क्या होते थे, अध्यापक होते थे, मतलब टीचर पढ़ाते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे, मतलब लेडीज़ और जेंट्स टीचर होते थे, वही पढ़ाते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? अब कुम्मी को आश्चर्य लग रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उस इतने सारे सब्जेक्ट को कोई स्त्री और पुरुष मतलब लेडीज़ और जेंट्स कैसे सिखा सकते हैं? तो रोहित बोलता है, क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, मतलब होमवर्क देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरह से एक स्कूल के बारे में रोहित बता रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ जब पढ़ाई बंद हो जाएगा तो बच्चे पिछला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ाई किए थे, उसका चर्चा आगे चलकर होने वाला है कि किस तरह से अध्यापक जो है पढ़ाते थे और सारे बच्चे एक स्कूल में जाते थे। तो यही बात जो है रोहित कुम्मी को समझा रहे हैं कि अध्यापक बच्चे के घर नहीं जाते थे, बल्कि उस समय में क्या होता है, बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, मतलब एक स्कूल होता था, उसमें जाते थे, जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? अब कुम्मी पूछ रही है, तो सारे बच्चे जो हैं एक समय में एक ही चीज़ सीखते थे? तो रोहित बोल रहा है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। मतलब एक आयु के बच्चे, मतलब एक उम्र के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई 12 वर्ष के, 13 वर्ष के बच्चे हैं, थोड़ा 6 महीना 5 महीना आगे-पीछे हो सकता है, तो एक ही आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तो कुम्मी कह रही है कि मेरी माँ तो कहती है कि मशीनी जो अध्यापक होते हैं, वो हर बच्चे के समझ के अनुसार पढ़ाते हैं, मतलब जिसको जितना समझ होता है उतना ही पढ़ाते हैं। तो फिर पुराने ज़माने में यह सब कैसे संभव होता था? तो रोहित कह रहा है कि तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूँगा। अब रोहित कह रहा है कि ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है, तो अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है यह पुस्तक के बारे में जानने का, तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूँगा। कुम्मी झट बोलती है, नहीं, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब-अजीब बातें जानने को मिलेगी। अब कुम्मी बोल रही है कि नहीं, मेरे मन में ऐसी बातें नहीं हैं, मैं भी चाहती हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ूँ, ताकि मैं भी जान सकूँ कि पहले के समय में स्कूल कैसे होते थे और कितने अजीब-अजीब बातें जानने को, मतलब बहुत सारी बातें जानने को पुस्तक के द्वारा मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। और दोनों जैसे ही रोहित और कुम्मी बात कर रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है, माँ अंदर से, कुम्मी की माँ आवाज़ देती है। तो कुम्मी कहती है कि लगता है कि होमवर्क करने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे सबक देने को तैयार था और मशीन पे ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो आगे क्या होमवर्क दिया जाएगा, यह सब मशीन होमवर्क देने को तैयार था। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। अब मशीन में से आवाज़ आ रही थी कि आज सबसे पहले क्या सीखना है, मैथमेटिक्स तुम्हें सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। और कल का जो होमवर्क ये लोग किए थे, कुम्मी जो की थी,
तो इसके बारे में बता रहे हैं मशीन की कल जो भी होमवर्क कर लिए हो इसको होमवर्क छेद में डालो। एक होल था उसमें होमवर्क को डालना पड़ता था। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अब कुम्मी जो है मन ही मन सोच रही है कि काश उस समय कितना अच्छा समय था, जो सारे बच्चे स्कूल जाते थे, एक ही आयु के बच्चे होते थे, खेलते कूदते थे और हँसते खेलते स्कूल जाते थे और वहाँ पर जो है पुरुष और स्त्रियाँ मतलब लेडीज और जेंट्स टीचर जो हैं वे पढ़ाते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी यह सोच ही रही थी तभी क्या हुआ, उनका पढ़ाई स्टार्ट हो गया। मतलब मशीन पर जो है चलते हुए अक्षर आने लगे और अंक आने शुरू हो गए, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे मशीन में पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है क्या हुआ, उसमें से अक्षर आना और अंक आना शुरू हो गया था। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो देखिए पढ़ाई कर रही है कुम्मी, लेकिन मन ही मन सोच रही है कि काश उस समय कितना अच्छा होता होगा जो, और कितना आनंद आता होगा स्कूल जाने में और सारे बच्चे कितने खुश रहते होंगे। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। देखिए इनके राइटर आइज़ैक असिमोव जी हैं। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।